दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट स्टडी IQ के आज के इस शानदार वीडियो में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हाल ही में एक नया क्वेश्चन क्या बना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 राज्यों के लिए 2200 करोड़ रुपए की जो राशि है इसकी पहली किस्त हाल ही में जारी कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना होगा, अगर आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पैटर्न देंगे तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट और पर्यावरण से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहली बार सरकार क्या कर रही है कि पहली बार सभी राज्यों में वायु की गुणवत्ता को प्रेफरेंस दिया गया है। जैसे कि दिल्ली NCR में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर वायु की गुणवत्ता में कमी होती जा रही है। मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, कम से कम इंसान को पानी और हवा तो अच्छा मिलना चाहिए। तो उसी को देखते हुए अभी पहली बार ये जो पहली किस्त है ये पहली बार इसको जारी किया गया है और 2200 करोड़ रुपए की ये जो राशि है इसको वायु गुणवत्ता सुधार करने के लिए 15 राज्यों के लिए लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो रिकमेंडेशंस हैं, मतलब कि वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इतना पैसा देना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन जो है ये 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। जो 15वां वित्त आयोग है इसके चेयरमैन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन का नाम है नंद किशोर सिंह। इसकी स्थापना 27 नवंबर 2017 को करी गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि नवंबर 2020 में पहली बार भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में एक मंत्री का पद मिला है। तो भारतीय मूल की किसी महिला को पहली बार किसी देश में मतलब इस देश में एक मंत्री का पद मिला है, उसका नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड देश में हाल ही में भारतीय मूल की एक महिला जिनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन, उनको एक मंत्री का पद मिला है। आपको पता होगा पिछले वीक में न्यूजीलैंड में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ था, जिसमें जो वहाँ की पहले से प्राइम मिनिस्टर थी जो वहाँ की पहले की प्राइम मिनिस्टर थी, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसिंडा आर्डेन। तो ये पहले से वहाँ की PM थी, एक बार फिर से ये इलेक्शन में जीत गई और वहाँ की PM बन गई थी। तो इनके PM बनने के बाद में जाहिर सी बात है कि ये अपने मंत्रिमंडल का गठन भी करेंगी। तो हाल ही में जैसिंडा आर्डेन, जो कि वहाँ की न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नया जो अपना मंत्रिमंडल बनाया है उसमें एक महिला को शामिल किया है जिनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन, जो कि पहली इंडियन ओरिजिन की मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड देश के अंदर। लिखा है प्रियंका राधाकृष्णन बिकम्स फर्स्ट एवर मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, प्रियंका राधाकृष्णन का फोटो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जैसिंडा आर्डेन। अगर पूछा जाए प्रियंका कहाँ की रहने वाली हैं, तो बेसिकली ये भारत के केरल की रहने वाली हैं, जिसको हाल ही में बनाया गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन और प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो हो जाएगा जैसिंडा आर्डेन। अगला क्वेश्चन बनेगा, किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में एक कोविड-19 से रिलेटेड जो गेम बनाया है वो बनाया है IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में IIT मद्रास ने IITM कोविड गेम नाम से एक वीडियो गेम बनाया है जो कि कोविड-19 के बारे में ज़्यादा जागरूकता पैदा करेगा। तो IIT मद्रास के द्वारा इस गेम को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है हाल ही में नवंबर में, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020। इंग्लिश में देखेंगे, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका जो उद्घाटन है इसको हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि
देखो क्या लिखा है, अर्बन मोबिलिटी, इसका मतलब समझो। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये चीज़ बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। तो शहरी क्षेत्रों में जो मोबिलिटी है, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान तक जाने की जो मोबिलिटी है, उस पर ये कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से इंडिया के अंदर में मोबिलिटी किस शहर में कैसे होना चाहिए। जैसे कि जिन शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वहाँ पर मेट्रो आ जाने से पॉपुलेशन के बर्डन के हिसाब से मोबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर इसमें डिस्कस किया जाता है। इसी वजह से ये जो वर्ड है आपको समझने हैं। अर्बन का मतलब हो गया शहरी, मोबिलिटी का मतलब हो गया एक जगह से दूसरे तरफ जो मूव करना, यातायात जिसे हम लोग कह सकते हैं। इसका जो कॉन्फ्रेंस हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको हरदीप सिंह की पुरी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, लिखा है अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी टू इनॉग्रेट 13th, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 ऑन नवंबर 9। ठीक है। तो इस बार जो अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो ये 13वां संस्करण है, जिसको हाल ही में आयोजित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए इस मोबिलिटी सम्मेलन का थीम क्या है? वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। ये वर्ष 2020 का इसका थीम है। इस बार के आईपीएल में आईपीएल 13 के संस्करण में कौन सा बल्लेबाज 6 आईपीएल सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाला इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविड वार्नर पहले ऐसे इतिहास के खिलाड़ी बने हैं जो कि 6 आईपीएल के 6 सेशन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो सनराइज़र हैदराबाद के जो कैप्टन हैं, जिनका नाम है डेविड वार्नर, इनका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने 6 आईपीएल सेशन में 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में और 19 और 20, ये जो 6 आपको सेशंस यहाँ पर दिख रहे हैं, इनमें 500 से ज़्यादा रन जो है ये हाल ही में बनाए हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डेविड वार्नर जो कि सनराइज़र हैदराबाद के कप्तान हैं, उन्होंने ऐसा कारनामा किया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डुआर्ते पचेको, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक यूनियन होता है जिसको आईपीयू के नाम से जानते हैं, आईपीयू। तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो नया अध्यक्ष है वो हाल ही में डुआर्टे पचेको को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, लिखा है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इलेक्शन पोर्तुगल विंस। यहाँ यानी कि ये जो व्यक्ति हैं जो इसके लिए अपॉइंट किए गए हैं, वो पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पुर्तगाल के जो अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, इनको वर्ष 2020 से 23 के लिए इसको अपॉइंट किया गया है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन अंतर संसदीय संघ, ये दुनिया के अलग अलग देशों की जो संसद होती है उसको बढ़ावा देना, उसको और मजबूत करना, इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन करती है। अगर आपसे कोई पूछे आईपीयू का जो स्थापना दिवस क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है। आईपीयू का जो स्थापना वर्ष है वो है 1889 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर साल 5 नवंबर को, हर साल प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि किस देश में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खदान, जिसका नाम है अर्गल खदान, अर्गल माइन, ने 40 साल के कारोबार के बाद में अपना परिचालन बंद करने की घोषणा करी है? तो 40 साल में यहाँ पर पिंक डायमंड, यानी कि
गुलाबी हीरा है उसकी खदान थी ये। 40 वर्षों तक काम करने के बाद में अब इसके परिचालन को बंद करने की घोषणा करी गई है। और ये कौन से देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित अर्गल खदान को हाल ही में बंद किए जाने की घोषणा करी गई है। यहाँ पर पिंक डायमंड मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी जो खदान थी उसको यहाँ पर निकाला जाता था, जिसको हाल ही में परिचालन इसका बंद कर दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो ये पिंक डायमंड आप देख सकते हैं, मार्केट में इसकी बहुत डिमांड होती है। और ये वो खदान है जिसको हाल ही में बंद कर दिया गया है। तो लिखा है वर्ल्ड्स बिगेस्ट पिंक डायमंड माइन शट्स डाउन आफ्टर एग्जॉस्टिंग इकोनॉमिक रिजर्व्स। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है जिसको हाल ही में बंद कर दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अलासेन ओटारा को फिर से किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है? तो अलासेन ओटारा को हाल ही में आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अलासेन ओटारा को हाल ही में आइवरी कोस्ट देश का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनका आप फोटो भी देख सकते हैं अलासेन ओटारा का, जिनको हाल ही में यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसाद योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो टूरिस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा प्रसाद योजना को शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय चर्चा में भी चल रहा है। तो पहले हम लोग ये देख सकते हैं, लिखा है प्रसाद स्कीम पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअली ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, तो जितने भी कह सकते हो जो हमारे भक्ति से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थान होते हैं वहाँ पर लोगों का रोजगार बढ़ाने और टूरिस्ट की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रसाद योजना को शुरू किया गया था। अभी हाल ही में इस योजना को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्यों चल रही है? क्योंकि हाल ही में इस योजना को केरल में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने केरल के गुरुबसूर में इस योजना को हाल ही में शुरू किया है। तो ये जो प्रसाद योजना है ये पहले से ही चल रही है। प्रसाद योजना की शुरुआत 2014 से 15 के आसपास करी गई थी। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो प्रसाद का फुल फॉर्म हो जाएगा पिलग्रिमेज रिज्यूविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, यानी कि तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव। जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ का कायाकल्प करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करना और आसपास रहने वाले क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी रोजी रोटी में बढ़ावा देने, इस उद्देश्य से इस योजना को 2014 से 15 में शुरू किया गया था। ये जो योजना है ये पूरी तरीके से केंद्र के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा फंडेड है और इसका उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में लॉन्च की गई द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।